दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों हमारी इसरो अंतरिक्ष में एक बड़ा धमाका करने जा रही है, लेकिन उससे पहले हमारे पड़ोसी मुल्क चीन की बात करते हैं, जिसने भारत समेत पूरी दुनिया में जासूसी करने के लिए एक ऐसे मिशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है जिससे पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। खबर है कि चीन एक ऐसे मिशन को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है जिससे भारत समेत पूरी दुनिया पर जासूसी का खतरा मंडरा सकता है। अपने इस मेगा कॉन्स्टुलेशन मिशन में वो अंतरिक्ष में लगभग 13,000 सैटेलाइट लॉन्च करेगा जो पूरी पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट यानी निचली कक्षा का चक्कर लगाएंगे। इससे चीन को यह फायदा होगा कि दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है इसकी सटीक जानकारी चीन को मिल सकेगी। इससे भारतीय रक्षा जगत को भी खतरा पहुंच रहा है। अब जरूरत है कि चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की। इसलिए दोस्तों इसरो अब एक ऐसे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज रहा है जो चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा। भारत का यह अंतरिक्ष योद्धा चीन के कोने कोने की जानकारी भारत को देगा, यानी भारत ने एक बार फिर से चीन को उसी की भाषा में जवाब दे दिया है। अब दोस्तों हम आपको इसरो की शानदार सैटेलाइट की जानकारी देते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारत किस तरह से चीन की नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाने का खाका तैयार कर चुका है। दरअसल इसी महीने यानी कि फरवरी में इस कमाल की सैटेलाइट की लॉन्चिंग होगी। ये साल का पहला सैटेलाइट होगा जो लॉन्च किया जाएगा और इस सैटेलाइट का नाम है EOS 4RISAP-1A और इसरो इसे 14 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में लॉन्च कर सकता है। इसरो PSLV-52 रॉकेट से इस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग जुलाई 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना संकट की वजह से इसको टाल दिया गया था। यह एक माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। अब इसके 14 से 17 फरवरी के बीच में लॉन्च होने की संभावना है। अब आपको बताते हैं कि कैसे ये सैटेलाइट चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। दरअसल दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो इस सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा में तैनात करने वाला है। हालांकि इसरो की तरफ से अभी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 4RIS-1A की लॉन्चिंग की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। इस साल की शुरुआत के 3 महीनों में इसरो 5 लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है। भारत का इसरो इस सैटेलाइट को लेकर कोई गलती नहीं करना चाहता। इसरो सबसे पहले EOS 4 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इसके बाद ऑस्ट्रिन सैट 3 और मार्च में INS-2B की लॉन्चिंग की जाएगी। फिर इसरो SSLV-01 माइक्रोसैट को लॉन्च करेगा। हालांकि इसरो ने इन सैटेलाइट की लॉन्चिंग को आखिरी समय पर बदल भी सकता है। ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 4 इमेजिंग और निगरानी के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर इन सैटेलाइट्स की तैनाती की जाती है। इसरो ने इस सीरीज की पहली सैटेलाइट को साल 2009 में लॉन्च किया था। यह सैटेलाइट निगरानी और विकास कार्यों में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इस सैटेलाइट से प्राकृतिक आपदाओं और मौसम से संबंधित भी सही जानकारी मिलेगी। साथ ही यह इसरो को रियल टाइम तस्वीर भी भेजेगा। उदाहरण के लिए भारत रक्षा के लिहाज से इसका इस्तेमाल कर सकता है। फिलहाल भारत और चीन के बीच तगड़ा तनाव चल रहा है। भारत और चीन एक दूसरे के खिलाफ खतरनाक हथियारों की तैनाती कर रहे हैं। इसको देखते हुए भारत चाहता है कि चीन की अंदरूनी जानकारी भी भारत को मिलती रहनी चाहिए। बस यही काम ये सैटेलाइट करने वाली है। वहीं इसके अलावा जल स्रोतों, फसलों, जंगलों, सड़कों, बांधों और रेलवे के निर्माण में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सैटेलाइट से जमीनी और जलीय सीमाओं की निगरानी भी होती है। इससे दुश्मनों की हरकतों पर भी नजर रखी जा सकती है। यह सैटेलाइट 1858 किलोग्राम की है और यह मिशन 5 साल तक रहेगा। इसमें सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार का इस्तेमाल किया गया है। यह किसी भी मौसम के दौरान भारत के इलाकों की इमेजिंग करने में सक्षम है। साल 1989 से लेकर अब तक भारत ने 37 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इनमें से केवल 2 लॉन्च के दौरान फेल्ड हुए थे। इसरो की इस सीरीज की लॉन्च किए गए सैटेलाइट से दुश्मन घबराता है, क्योंकि उनकी हरकतों पर भारत अंतरिक्ष से नजर रख रहा है। इन सैटेलाइट्स ने ही सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बीते साल चीन के साथ हुए विवाद पर नजर रखी थी। दोस्तों इसरो को लेकर चीन कितना डरा हुआ है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अभी कुछ दिन पहले कुछ ऐसा इसरो ने कर दिया था जो किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। ऐसा करके इसरो ने नासा को भी हैरान कर दिया है। हाल ही में इसरो ने एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम बनाने में कामयाबी हासिल पा ली है जिसे हैक करना नामुमकिन होगा। इसकी यह कामयाबी ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि अब तक चीन लगातार दुनिया भर के नेटवर्क सिस्टम को हैक करता आ रहा था, लेकिन अब चीन छटपटा कर रह जाएगा, लेकिन वो नए नेटवर्क सिस्टम को किसी भी तरह से हैक नहीं कर पाएगा। इसरो ने 300 मीटर की दूरी के बीच क्वांटम के डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हुए क्वांटम का परीक्षण किया है, जो भारतीय सर्विस क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और अभी तक ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका के पास ही है। क्वांटम कम्युनिकेशन 2 जगहों के बीच संचार करने के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित नेटवर्क माने जाते हैं और अभी तक दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जिसके जरिए नेटवर्क सिस्टम को हैक किया जा सके। इस नेटवर्क सिस्टम को काफी उच्च स्तर के कोड और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के थ्रू तैयार किया जाता है, जिसे
बाहरी सिस्टम के जरिए ना ही तोड़ा जा सकता है और ना ही हैक किया जा सकता है। अगर कोई हैकर क्वांटम कम्युनिकेशन में मैसेज करके इसको क्रैक करने की कोशिश करता है तो इस सिस्टम में ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि जिसने मैसेज भेजा है उस तक अलर्ट मैसेज चला जाता है और इनके बीच जो मैसेज रहता है वो अपना स्वरूप बदल देता है या फिर नेटवर्क से डिलीट हो जाता है और किसी भी हालत में उस मैसेज को पढ़ा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इस तरह की उपलब्धि इसरो ने पहले ही हासिल कर ली है और अब इसरो एक और सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है, जिसके लिए इन सभी वैज्ञानिकों के लिए और इसरो की पूरी टीम को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसरो के साइंटिस्ट के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।